प्रातः क्लास चल रहा था 28/11/1967। चौथी पेज पर मंगलवार को पहली लाइन में बात चल रही थी कि बाबा तो सभी बातें ज्ञान की समझाते हैं, बच्चों की ये समझ में नहीं आता है ये क्या है? क्या नहीं समझ में आता है? बताया ना, कृष्ण को गीता का भगवान बनाई दिया, 16 कला संपूर्ण को, और फिर वो कृष्ण गालियां खाते रहते हैं। क्या ग्लानि होती रहती है, मक्खन चुराया, चोरी करता है, चोर है, मटकी फोड़ी, ऐसे ऐसे। तो बताया कि बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है। ये मटकी फोड़ने का काम, मक्खन चुराने का काम, ये कौन सी आत्मा करती है और कराती है? शिव तो करते नहीं है। बाकी शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, उसको रथ को कंट्रोल करते हैं, तो उस रथ के द्वारा ऐसा काम कराते हैं? नहीं, तो कौन कराता? वही दादा लेखराज ब्रह्मा की बात है। 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण बनने वाली आत्मा है उसकी बात है। वही प्रवेश करके ये सारा कर्म कराती है। तो बहुत ग्लानि होती है, तो ग्लानि प्रवेश करने वाले की करेंगे या जिसमें प्रवेश होता है उसकी ग्लानि करेंगे? साकार की ग्लानि करेंगे या निराकार या आकार की ग्लानि करेंगे? प्रवेश करने वाले की, सूक्ष्म शरीरधारी की ग्लानि करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि हम किसी की ग्लानि करते हैं। और फिर तुम बच्चों को भी ये समझ में नहीं आता है। कौन से बच्चों को? तुम बच्चों को नहीं, बच्चों को ये नहीं समझ में आता। क्या? कौन से बच्चों को समझ में नहीं आता है? अरे, और तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये बात समझ में नहीं आती है, ये क्या है, क्यों ऐसे कहते हैं? अरे, कृष्ण को गाली क्यों दिया? वो तो कहते हैं कृष्ण तो सतयुग में होता है, वहां तो गाली खाने का कोई काम करते ही। अब उन्हें ये तो पता नहीं है, वही कृष्ण वाली आत्मा अंतिम जन्म में आती है तो भोगी बहुत बनती है। भले ब्रह्मा का नाम रूप धारण करती है, फिर भी भोगी बनती है कि योगी बनती है? भोगी बनती है। वो भी पहचान नहीं पाते कि ये भोगी है। भोगी बनने के कारण दिल कमजोर होगा या पावरफुल होगा? दिल कमजोर हो जाता, तो हार्ट फेल हो जाता है। तो हार्ट फेल हो जाता है, तो जिनका हार्ट फेल होता है, अचानक मौत होती है, तो उनको कौन सा शरीर मिलता है? सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर आत्मा है तो अव्वल नंबर देव आत्मा भी 16 कला संपूर्ण है। फिर 16 कला संपूर्ण देव आत्मा जो आदि में है, वो अंत में भी क्या हो जाती है? कलाहीन हो जाती है। तो फिर वो ऐसा काम करते हैं, प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं? अपने से पावरफुल में प्रवेश करते हैं कि अपने से भी जो कमजोर हो गया उसमें प्रवेश करते हैं। सृष्टि के आदि काल में सबसे जास्ती पावरफुल कौन होता है? 16 कला संपूर्ण कृष्ण का बाप
या 16 कला संपूर्ण कृष्ण है? कौन होता है? ज्यादा पावरफुल कौन होता है? बाप पावरफुल होता है। तो जो ज्यादा पावरफुल होता है सृष्टि के आदि में, वही अंत में सबसे जास्ती कमजोर आत्मा बन जाती है। क्यों बन जाती है? हाँ, सब नीचे उतरते हैं सुख भोगते भोगते, तो परिवार के साथ, परिवारजनों के साथ, बाल बच्चों के साथ उसको भी साथ निभाना पड़ता है। तो पूछा गाली क्यों दिया जी? भक्ति मार्ग में दिखाया चौथ का चंद्रमा देखा। कैसा चंद्रमा? चौथ खाता था। ये जो बिचौलिया होते हैं ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको? एजेंट। ये चौथ खाते हैं कि नहीं बीच में? हाँ, तो चौथ खाता था। तो ये चौथ खाना कोई मेहनत तो करना नहीं, क्या इधर का उधर कर दिया, उधर का पैसा इधर दे दिया, और बीच में दोनों तरफ से 2% इधर से ले लिया, 2% उधर से ले लिया। तो मेहनत कुछ करनी पड़ी है? कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बताया ये चौथ खाते हैं। तो चौथ का चंद्रमा देखा तो तुमको मालूम है तुमको कि जब भी भद्रा में मास आता है ना पितरों का, कौन से महीने में? भादों का महीना आता है ना, भाद्रपद। हाँ, तो पितरों का महीना होता है। पितर कौन है? से ब्राह्मणों की दुनिया में 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों के पितर कौन है? अरे कुछ पता नहीं। पितर माने जो पुराने से पुराने जन्म देने वाले होते हैं। तो वो धर्मपिता को क्या कहेंगे? पितर ही कहेंगे ना, है? क्रिश्चियन का धर्मपिता कौन? क्राइस्ट। वो पितर हुआ ना सारे क्रिश्चियंस का। तो ऐसे ही मुसलमानों का पितर कौन हुआ? आखिरी वही मोहम्मद। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों का पितर कौन हुआ? पहला चोटी का ब्राह्मण, दाढ़ी वाला। अच्छा, चोटी वाला ब्राह्मण वो सब का बापों का बाप। मनुष्य सृष्टि, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बताया जब भादों का महीना आता है तो पितर खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में खिलाते हैं ना पितर। तो पितरों का मास है ना। तो पितरों में सबसे ऊंचा पितर कौन है? पितरों का पितर जिसका कोई पितर नहीं होता, कौन है? हाँ, शिव बाप, वो पितर है साकार मनुष्यों का। अच्छा, साकार मनुष्यों का पितर निराकार है, ऐसे होता है? फिर हाँ, प्रजापिता। तो जैसे और धर्मों में होते हैं पितर जिनका, उन धर्मों का पितर और कोई होता नहीं, ऐसे ही सारी मनुष्य सृष्टि का बापों का बाप साकार मनुष्य सृष्टि है। तो बाप भी साकार। तो बताया ओ पितरों का मास है भादों का मास, भाद्रपद। जो मनुष्य बहुत हैं वो भादों के महीने में फिर, और वैसे भी चौथ के चंद्रमा को देखते नहीं हैं। कहते हैं उसे देखेंगे तो क्या होगा? पाप लग जाएगा। तो फिर हमारे ऊपर भी कलंक लग जाएगा। जो जड़ चंद्रमा है ना आकाश में, तो उसमें धब्बा है कि नहीं, कलंक है कि नहीं है? वो तो जड़ है। उसका मानिंद
जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है, जिसे कहते हैं कृष्ण चंद्र, कहते हैं ना, हाँ, तो उसको देखेंगे तो हमारे ऊपर भी, पाप करने वाले को देखेंगे तो हमारे ऊपर भी पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत ढेर हैं जिनको मालूम है क्या कि चंद्रमा ने चौथ खाई तो फिर उसको कलंक लग गया। तो वो ढेर हैं जिनको मालूम है, जो कभी चंद्रमा को नहीं देखते हैं कि हमको भी निंदा करें। डर रहता है कि हम उसका संग करेंगे। आंखों से भी संग किया जाता है, देखेंगे तो संग का रंग लगेगा, तो हमारी भी दुनिया क्या करेगी, निंदा करने लग पड़ेगी। अरे पर वो तो कृष्ण ने खाई ना, क्या चौथ, सभी थोड़े ही चौथ खाएंगे। ये कोई जरूरी है कि सभी चौथ खाएंगे? नहीं। क्यों? कृष्ण वाली आत्मा है, सतयुग की आदि में पहला प्रिंस है, पहला बड़े के बड़ा सतयुग का राजा है। तो सारे 84 जन्मों में जितने भी जन्म लेंगे सब उसकी प्रजा हुई ना, नहीं हुई? हाँ, प्रजा हुई। तो सभी चौथ नहीं खाएंगे, फॉलो नहीं करेंगे, हैं? अरे बाबा कहते हैं सभी थोड़े ही खाएंगे चौथ। सभी माने, अरे उन सभी में जो मनुष्य सृष्टि का बाप है और 16 कला संपूर्ण कृष्ण का भी बाप है, तो वो भी चौथ खाएगा क्या? नहीं। अब कृष्ण ने क्यों खाई है? ये गाली क्यों खाई है? वो तो बताते हैं ना कि भाई क्या किया, जाम्बवंती को भगाया है। ये कौन थी जाम्बवंती? अरे जाम्बवंत की बटिया थी नहीं? हाँ? और जाम्बवंत कौन था? जिसके शरीर पर रीछ जैसे बड़े बड़े बाल थे, सारे शरीर में बाल ही बाल। तो कोई धर्म है ऐसा जिसके फॉलोअर्स के शरीर में बाल ही बाल होते हैं? सिख धर्म है। तो उनका जो मुखिया है उसके तो फिर बहुत बड़े बाल होंगे। हाँ, तो वो उसकी जो बच्ची है ना, उसका नाम दे दिया क्या, जाम्बवंती। जाम्बवंत की जाम्बवंती। तो बताया कि किसने भगाया उसको? हाँ? कृष्ण ने भगाया। फिर कहते हैं कृष्णा को भगाया है? कृष्णा कौन है? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कृष्ण की बहन कृष्ण, द्रौपदी, वो द्रौपदी नहीं, सुभद्रा बहन है ना, तो कृष्णा को भगाया। अच्छा, फिर कहते हैं फलानी को भगाया, फलानी को भगाया। अरे बहुतों को भगाया। तो देखो ये सब दंत कथाएं हैं शास्त्रों की। क्या कि कृष्ण भगवान और वो भगाते हैं, ऐसे ऐसे धंधे करते हैं। अरे तो ये दुनियावी मनुष्यों की बातें हैं कि भगवान जो ऊंचे से ऊंचे भगवंत कहा जाता है, जिसका ऊंचे से ऊंचा हीरो पार्टधारी का पार्ट है, वो ऐसा काम करेगा? नहीं, ये दंत कथाएं बनाई हुई हैं। तुम बच्चे तो अभी सुजाग हो गए ना। सु माने सुंदर, जाग माने जागृत हो गए, सुंदर तरीके से जागृत हो गए है? सुजाग हो गए, सुंदर तरीके से जागृत हो गए, या डांट खा के हैं? सुजाग हो गए ना। बाबा कहते हैं सुजाग तो हुए थे ना, जब ज्ञान में आए थे तब सुजाग नहीं हुए थे? इतनी नींद आती थी क्या? नहीं, सुजाग तो हुए ना।
तो ये भक्ति मार्ग में क्या है? ये सभी है, ये सभी है बरोबर उतरने का मार्ग। क्यों? उतरने का निमित्त कौन बनता है? उतारने का है? कौन निमित्त बनता है? ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा या अधोमुखी ब्रह्मा? हाँ, बताया कि ब्रह्मा के मुख तो 5 दिखाए जाते हैं, उनमें एक मुख है ऊर्ध्वमुखी। वो तो खुद भी ऊपर ही चढ़ेगा और दूसरों को भी ऊपर ही चढ़ाएगा। बाकी जो 4 मुखों वाला संगठित दिखाए जाते हैं ब्रह्मा के, रावण की तरह, जैसे रावण के 10 मुख संगठित हो गए आपस में, तो ऐसे ही ब्रह्मा के 4 मुख आपस में संगठित हो गए। तो वो जो संगठन बनाया, वो किसका संगठन कहेंगे? बाप को पहचानने वालों का संगठन कहेंगे कि बाप को जानते ही नहीं, अम्मा को ही जानते हैं, है? जानते हैं बाप को? वो 4 मुख वाले जो ब्रह्मा हैं, वो बाप को जानते हैं? वो बाप को जानते ही नहीं। अगर जानते होते तो फिर उसी संगठन में जाते कि वो ऊर्ध्वमुखी जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी बाप है? तो उसी के पीछे जाते या जो अधोमुखी है उसके पीछे जाते? किसके पीछे जाते? ऊर्ध्वमुखी के पीछे, लेकिन उसे के पीछे तो नहीं गए। तो बरोबर अधोमुखी ब्रह्मा खुद भी नीचे उतरता है और अपने सारे फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाता है। तो ये नीचे गिरने की कथा बनाएगी है। कौन सी कृष्ण की? 16 कला संपूर्ण कृष्ण की, या जो कलातीत कृष्ण बनता है पुरुषोत्तम संगम युग में, उसकी कथा है। जो कृष्ण सतयुग में 16 कला संपूर्ण बन के जन्म लेता है और नीचे गिरता जाता है और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराता जाता है। तो ये सब बातें पढ़ते आए हैं। क्या? क्या पढ़ते आए? कि गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण है। तो ये गिरने की बात हुई या उठने की बात हुई? अरे, जो खुद कलाओं में बंधने वाला है वो फिर दूसरों को भी कलाओं में बांधेगा या निकालेगा? बांधेगा ना। लेकिन जो कलातीत है, क्या कलाओं में बंधा हुआ नहीं है, कलाओं से परे है, कलातीत सुख भोगने वाला है, तो उसको तो जानते ही नहीं कि जो असली भगवान है खुद कलातीत है। तो जो बच्चे पैदा होंगे अपन से नीचे पैदा होंगे कि ऊंचे जाएंगे? नीचे ऊंचे जाएंगे बच्चे। बच्चे ऊंची स्टेज में जाते हैं या नीची स्टेज में जाते हैं? नीचे ही तो होते हैं। बाप बड़ा हो कि बच्चा बड़ा? ज्यादा ताकतवर कौन? बाप बड़ा। तो बताया बाप कलातीत तो बच्चा इतना 16 कला संपूर्ण बनता है। तो ये सब बातें पढ़ते आए हैं शास्त्रों में, झूठी झूठी, कि गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण है। और फिर दिखाते हैं उसने गीता ज्ञान दिया अर्जुन के रथ में। अरे, तो गीता ज्ञान पवित्र आत्मा देगी कि अपवित्र आत्मा देगी? पवित्र आत्मा देगी ना। हाँ, तो मंदिरों में उस पवित्र बच्चे को बैठाया हुआ है, और जो अर्जुन के रथ में ज्ञान देने वाला है वो बच्चा बुद्धि है, प्लेन बुद्धि है, साफ बुद्धि है, या बड़ा है? बड़ा। उसकी पूजा करते हैं बड़े कृष्ण की पूजा? नहीं करते। क्यों? बड़ा पूज्य है ही नहीं। छोटा बच्चा होता है तो वो तो
महात्मा कहा जाता है। जब बड़ा होता है तो फिर उसमें संग का रंग लगता है। बड़ा होता है तो कोई न कोई का संग चाहेगा कि नहीं, कि अकेला रहेगा सारी जिंदगी? नहीं, कोई न कोई का संग चाहिए, तो संग का रंग लगता है। तो बताया कि 16 कला संपूर्ण कृष्ण के बात बुद्धि में लोगों को बैठी हुई है तो सब नीचे गिरते आए, पढ़ते पढ़ते उल्टी सीधी बातें। क्योंकि तुम्हारे में बहुत ही अच्छे अच्छे पंडित विद्वान बहुत ही है ना, तुम बच्चों में भी कोई थोड़े थोड़े ही हैं? कैसे? अरे दुनिया के जो विद्वान पंडित आचार्य हैं, सन्यासी हैं, वो ज्यादा हैं कि तुम बच्चों में ज्यादा हैं? अरे जो अष्ट देव है ना, वो बीज रूप आत्मा है ना, तो उन अष्ट देवों में जो फर्स्ट है, वो तो हीरो पार्टधारी हुआ। बाकी जो 7 हैं वो सतयुग में जो 7 नारायण नीची कला वाले बनेंगे और वो ही द्वापर युग में जाके ऋषि मुनि बनेंगे ना, दाढ़ी मूंछ वाले हैं बनेंगे। तो उन सब का बीज रूप बाप क्या ये 7 बीज हुए ना? कौन? ये 7 रुद्रगण। तो ये हैं भगवान की विशेष विभूतियां। और ये कोई कम है क्या? अरे इन बीजों में तो सारा संसार समाया हुआ है ना, तो कोई कम थोड़े ही है। आगे ये जरूर थे। क्या थे? आगे सतयुग में सतोगुणी थे और द्वापर में आए तो रजोगुणी थे। क्या? हाँ, विद्वान पंडित आचार्य बने ना उस जन्म में, ऋषि मुनि बने ना, तो उनको तो सप्त ऋषि कहते हैं। ऋषि माने ही पवित्र। तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण पवित्र होते हैं, तो द्वापर में कुछ तो पवित्रता तो रहेगी ना। तो द्वापर में आधी पवित्रता गाई जाती है, 8 कला संपूर्ण। तो जो जो भी आते हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो सो पहले सतो प्रधान होते हैं। क्या? षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई भी धर्म की आत्मा पहले पहले आएगी तो अपने ग्रुप के बीच में, या जो देवी देवताओं का भी ग्रुप है पुराना आया हुआ है इस षष्ठी में, द्वापर युग में, कलयुग में, तो उनमें उनके बीच में वो नई नई अरे उतरी हुई आत्माएं सत्व प्रदान होंगी या तमो प्रदान होंगी? सत्व प्रदान होंगी। हाँ, तो पहले पहले सभी आत्माएं सत्व प्रधान, फिर सुख भोगना शुरू करती हैं देह से, तो सतो से रजो, रजो से तमो जरूर बनने का है। तो इतने मनुष्य जो इस समय तमोगुण में हैं, तो क्या कहेंगे? जो इतने सभी मनुष्य कलयुग के अंत में हैं, 500-700 करोड़ हो जाते हैं ना, तो क्या कहेंगे? सतो प्रधान, रजो प्रधान या तमो प्रधान? तमो प्रधान, तमो प्रधान है ना। तो बाप समझाते हैं ना कि ये झाड़ जो है, क्या ये झाड़ कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये तमो प्रधान है, अब जर्जरीभूत अवस्था को पाया गया है। ये जो कल्प वृक्ष दिखाया है वो इस सृष्टि का दिखाया हुआ है, या अभी परमधाम में कहें कहाँ है? इस सृष्टि पर है ना। तो अब जड़जड़ी भूत तमो प्रधान हो गया है। दुनिया की हर चीज तमो प्रधान
क्योंकि सारा षष्ठी बच्ची ही तमो प्रधान हो गया। तो ये तो समझते हो ना, ये सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं इस सृष्टि पर, ये जैसे बूढ़े है? किसकी तरफ इशारा किया? ये जैसे बूढ़े हैं, अरे हाँ, ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया है, ये जैसे बूढ़े। हाँ, छोटे बच्चे भी तुम कहेंगे है, और ये बूढ़े भी जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए। छोटे बच्चों को भी बाबा कहते हैं ना, इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। नहीं, अंतिम जन्म है ना, तो तमो प्रधान हुए ना, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी क्या होगा? अभी अर्थ के एक होगी है? जब धरणी हिलती है, जमीन हिलती है, तो क्या होता है? जैसे दुनिया की तमो प्रधान दुनिया की जो ऊंची ऊंची 100 अरे 200 मार की अट्टालिकाएं हैं, भूकंप आते हैं बड़े बड़े, तो सब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, सबका मौत आएगा। तो ये भी तो खलास होंगे ना, तो इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। हाँ, किनकी? चाहे बच्चे हों और चाहे बुढ़े हों, सबकी वानप्रस्थ। ये भी जर्जरीभूत है ना। बच्चों को भले महात्मा कहा जाता है, फिर भी तमो प्रधान दुनिया के बच्चे हैं, बिच्छू टिंडर है कि नहीं, दुख देते हैं कि नहीं, पेट फाड़ के बाहर आते हैं कि नहीं। माँ का पेट फाड़ के, जैसे बिच्छुनी होती है ना, तो उसके पेट फाड़ के बच्चे बाहर निकलते हैं, तो ऐसे ही अम्मा बाप को भी दुख देने वाले जर्जरीभूत है। तो ये तो समझते हो ना बुद्धि में कि ये सारी दुनिया है, जो भी कलयुग के अंत में सारी दुनिया तमो प्रधान बनती है, 500-700 करोड़, वो छोटे बड़े बुढ़े बुढ़ियां सब आकर के तमो प्रधान बने है, जर्जरीभूत अवस्था में। क्या है जर्जरीभूत? शरीर है सिर्फ, या कुछ और भी जर्जरीभूत है? अरे शरीर के अंदर ये इंद्रियां हैं, ये भी जर्जरीभूत। ज्यादा लंबे काल का सुख भोगती है क्या? नहीं, क्षणभंगुर सुख भी नहीं भोग पाती, जर्जरीभूत अवस्था में है। इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे उनको भी कंट्रोल करने वाली मन बुद्धि है, तो मन बुद्धि भी जर्जरीभूत। पत्थर बुद्धि बनी या नहीं बनी? पत्थर बुद्धि है। तो ये सब खलास होने के क्या? अब ऐसा समय आने वाला है इस सृष्टि पर है, ये सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी देखने में नहीं आएंगे। ये जर्जरीभूत बनी पत्थर बुद्धि है, आत्मा है, ये कोई भी देखने को नहीं आएंगे। क्या हो जाएगा जो देखने को नहीं आएंगे? अच्छा, भूकंप आएगा तो चलो बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां मकान गिरेंगे, एक मंजिल के भी मकान मान लो गिरेंगे, बहुत बड़ी पावर का आएगा भूकंप तो गिरेंगे ना, तो फिर ये सब कहां चले जाएंगे? अरे गिरते हैं तो कोई तो बचते हैं ना, कोई बचते हैं एक आध की नहीं है? नहीं बचते? हाँ बचते हैं। तो बताया ये सब खत्म होने के हैं। क्यों खत्म होने के सब? देखो ये जो बड़का झाड़ है ना, वो भी झाड़ों में जितने भी झाड़ होते हैं वृक्ष, उनमें बड़े से बड़ा कौन सा होता है? उसको कहते हैं बड़ा का झाड़।
तो बड़ का झाड़ है, इतना बड़ा है, वो तो जड़ झाड़ है, और ये मनुष्य सृष्टि का चैतन्य झाड़ है। तो इस चैतन्य झाड़ में अनेक धर्म के लोग हैं, है ना, चैतन्य मनुष्य है ना, कि सब जड़ जड़ जड़ीभूत आत्मा तो है, इंद्रियां तो हैं, लेकिन क्या कहेंगे, जड़ हैं या चलते फिरते हैं, बोलते चलते हैं? नहीं, अरे चलते फिरते बोलते चालते को चैतन्य आत्मा कहा जाता है। फिर भी तो चित्त शक्ति तो है ना, तो जो भी है वो सब खत्म हो जाने वाले हैं। देखो ये झाड़, अरे ये झाड़ कितना बड़ा झाड़ है, देखो अच्छी तरह से, झाड़ की तरफ तो देखो, इतना बड़ा है, वो तो फाउंडेशन है नीचे में। क्या क्या है फाउंडेशन माने? जड़। उनमें कोई भी गड़बड़ की बात नहीं है। क्या इस बड़ के झाड़ का नीचे जो जड़ है, ऊपर तो तना भी खलास उसका, मुख्य जड़ का, और जो ऊपर ऊपर की जड़ है जहां पानी नहीं मिलता है जमीन में, वो भी सड़ जाती है। बाकी नीचे गहराई में कुछ जड़ रहेगी या नहीं रहेगी? तो उसे तो नमी मिलती है, पानी मिलती है, तो वो जड़ सड़ती नहीं है। कौन सी जड़? जिसमें कुछ न कुछ है, ज्ञान दूध, ज्ञान का लिक्विड रहता है। इसलिए वो कुएं वगैरह बनाते हैं ना, तो कुएं में वो ऐसे वृक्षों की लकड़ी की जाखन डालते हैं नीचे, उसके ऊपर कुआं खड़ा करते हैं कि वो कभी भी पानी में सड़ती नहीं है। तो वो फाउंडेशन कौन है? उनमें कोई भी गड़बड़ की बात नहीं है। वो कौन है? फाउंडेशन है देवी देवता सनातन धर्म की फाउंडेशन, जो मूल तना है उसकी फाउंडेशन। आजू बाजू की जड़ों की बात और उन जड़ों से कनेक्टेड आजू बाजू के धर्मों की बात, दाईं ओर बाईं ओर के झाड़ में धर्म है ना, भारतीय धर्म, विदेशी धर्म, तो उनकी बात नहीं। जो मूल जड़ है, मूल फाउंडेशन, उसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। कोई गड़बड़ की बात नहीं है, कोई गड़बड़ की बात नहीं जड़ में है। जो नीचे फाउंडेशन है गहराई में ना, उनमें गड़बड़ की बात कैसे नहीं? वो प्रवृत्ति मार्ग में है कि निवृत्ति मार्ग की जड़ है? प्रवृत्ति मार्ग की। तो दो को मिलकर के एक बनती है ना जड़। कौन दो? अरे दो कौन? वो कौन सी दो जड़ हैं जो मिलकर के एक जड़ बनती है प्रवृत्ति मार्ग की? है तेरा भला हो। रामकृष्ण ये जड़ें हैं कि तना है जहां रामकृष्ण का राज्य होता है? कुछ समझ में नहीं आता। अरे फाउंडेशन तो बच्चा पैदा होता है तो उसका फाउंडेशन कौन कौन होता है? अम्मा होती है ना फाउंडेशन, कि बीज होता है? अम्मा फाउंडेशन होती है। तो वो प्रवृत्ति मार्ग की अम्मा दो से मिलकर के अम्मा बनी। एक रुद्रमाला का बीज और दूसरा विजयमाला का बीज। बनी कि नहीं? हाँ, तो बताया वो दोनों जड़ों में कोई भी गड़बड़ की बात नहीं। एक जड़ जो है वो वाक देवी कही जाती है, वाणी की देवी। तो वाणी तो वाक देवी कही जाती है,
सरस्वती की भी अम्मा है कि नहीं? हाँ, तो वो सरस्वती की भी जो जन्म देने वाली अम्मा है, वाक देवी कही जाती है, उसमें जो वाचा चलती है वो मुरली की ज्यों की त्यों वाचा चलती है या नहीं चलती? चलो एडवांस की वाचा नहीं चलती पूरी, कुछ बहुत थोड़ी बहुत मिक्स चलती होगी, लेकिन मुरली की तो बातें सारी जानती है ना। हाँ, तो वो दोनों जड़ें जो है ना, जो मुरली की ओरिजिनल भाषा है वो उनमें उसमें गड़बड़ नहीं होती। और पीछे जब आते हैं तो फिर देखो झाड़ कितना बड़ा हो जाता है कि जड़ कितनी बड़ी हो जाती है, नहीं झाड़ कहेंगे। हाँ, और अभी बच्चों को मालूम है कि बरोबर झाड़ सारा जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया। जड़ों की बात नहीं कहेंगे कि जड़जड़ीभूत अवस्था को पाई हुई है। क्यों? है? क्यों नहीं? क्योंकि जड़ जो है वो है कन्या माता है। जड़ कौन कहेंगे? फाउंडेशन किसे कहेंगे? अरे परिवार का फाउंडेशन डालने वाला कौन? माता। तो वो दोनों माताएं बता सकते हैं कि उनमें कोई गड़बड़ नहीं है और उनकी आत्मा जो है वो जड़जड़ीभूत क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि चाहे रुद्रमाला हो और चाहे विजयमाला हो, दोनों में वो स्त्री चोले का पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं या पुरुष चोले का पार्ट बजाने वाली है? स्त्री चोले का पार्ट बजाने वाली। तो गड़बड़ किसमें आती है? इस दुनिया में पुरुष सब दुर्योधन दुशासन बताए और कन्या माता उनको तो नहीं, सबको बताया। तो बताया इस झाड़ की तो सारे की जड़जड़ीभूत अवस्था, तो सारा झाड़ तमो प्रधान है। ये नहीं कहेंगे कि जड़ें तमो प्रधान है क्या? हाँ, अभी तमो प्रधान कोई इन बातों को कि झाड़ वगैरह ये आयु वगैरह कोई समझेगा इन बातों को कि षष्ठी रूपी झाड़ की आयु उन्होंने लाखों वर्ष बताई दी, तो इसको समझेंगे। अब कितनी बातें बाप समझाते रहते हैं, इतना समझाते समझाते फिर भी कहते रहे बच्चों को कि बच्चे आत्मा तमो प्रधान बनी है। क्या? जो भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर चारों युगों में से कोई युग में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो सब क्या बनी है? सब तमो प्रधान बनी है। आत्मा सतो प्रधान थी जब आत्मलोक से उतरी थी, तब सतो प्रधान पार्ट बजाया सभी आत्मा। तो जब सतो प्रधान तुम थे, तुम सतो प्रधान थे, तुम दूसरे धर्म वालों की बात नहीं की, ये जो बाजू में बैठे हैं ब्रह्मा और उनके फॉलोअर्स, इनकी भी बात नहीं की। तुम जो सन्मुख बैठ करके ये ज्ञान सुनते हो, कब से? 100 वर्ष के पुरुषोत्तम संगम युग में आदि से लेकर के और मध्य में होते हुए अंत तक सुनते हो। जब तक जीना है तब तक पीते हो या पहले ही खलास हो जाते हो। ब्रह्मा बाबा को तो विनाश का साक्षात्कार हुआ, अब रोने लगे। तो फिर ऐसी आत्माएं फिर रहेंगी क्या शरीर से? शरीर से रहेंगी अंतकाल में? नहीं रह सकते। तो तुम जब सतो प्रधान थे तब इस डायनेस्टी में थे। किस डायनेस्टी में? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। कौन सी डायनेस्टी में थे?
आदि लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी। तो फिर तुम समझ लो 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है। नहीं तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं? ये जो चित्र में बाबा ने साक्षात्कार से चित्र बनाया, ये 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण का चित्र है या कलातीत का है? बाद वाले नारायणों का है? हाँ, कला वालों का है, कलातीत का है। कलातीत का कैसे पता चले? है? हाँ, इसलिए पता चले कि जो कलाओं में बंधे हुए राधा कृष्ण नीचे खड़े हुए हैं इस चित्र में, वो तो इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, आंख का तो सुख ले रहे हैं ना। है? राधा की दृष्टि कृष्ण में डूब रही, कृष्ण की दृष्टि राधा में। वो बड़े होकर के फिर ऐसे ही इंद्रियों का सुख भोगने वाले बन जाते हैं। लेकिन उनको जन्म देने वाले वो तो कलातीत, इंद्रियातीत, कि इंद्रियों का सुख लेने वाले नहीं। तो इनको यहाँ चित्र में दिखाया गया, वो एक दूसरे को क्या करते? देखते भी नहीं है, इंद्रियों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो बताया किस डायनेस्टी में थे? कौन सी डायनेस्टी में? है जो विष्णु की वैकुंठ की कलातीत डायनेस्टी थी, ऊंचे थे ऊंच, ठीक है ना। डीटी डायनेस्टी में थे। विष्णु को भी डीटी कहेंगे कि 16 कला संपूर्ण नारायण को भी डीटी कहेंगे। है? अरे दोनों को डीटी कहेंगे या भगवान कहेंगे? डीटी माने देवता, विष्णु को भी देवता ही कहेंगे ना। हाँ? अभी किस डायनेस्टी में हो तुम बच्चे? पहले तो ऊंचे थे ऊंचे विष्णु वंश की वैकुंठ की डायनेस्टी में थे। अब किस डायनेस्टी में हो? है कहेंगे डेविल की डायनेस्टी में हो। कहां डीटी और कहां डेविल? कहां राम बाप सूर्यवंश की डायनेस्टी और कहां रावण? अरे क्या, कहां रावण और कहां रावण? तो बताया अभी तो तुम डेविल डायनेस्टी में हो, क्योंकि सतो प्रधान को डीटी कहेंगे और तमो प्रधान को डेविल कहेंगे। है? तो अभी अपन को अभी समझते तो हो ना, है कि बरोबर हम इस समय में सब जो भी मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया के 500 या 700 करोड़ जो भी कहो, सब तुच्छ बुद्धि है। तुच्छ बुद्धि अच्छे काम करेगी कि स्वच्छ बुद्धि अच्छे काम करेगी? तुच्छ बुद्धि तुच्छ काम करेगी, नीच काम करेगी, और स्वच्छ बुद्धि देवताओं की स्वच्छ बुद्धि होती है, वो ऊंच श्रेष्ठ काम करते हैं। तो सात तुच्छ बुद्धि, पत्थर बुद्धि, नरकवासी। भला नरकवासी तो समझेंगे ना। ये जो नरक की दुनिया है और जो स्वर्ग की दुनिया है, बनाने वाले अलग अलग हैं कि दोनों को बनाने वाले एक ही है? स्वर्ग की दुनिया को बनाने वाला, स्वस्थिति में रहने वाला, सदा स्वस्थिति में आत्मा समझने वाला कौन? शिव। वो सदैव शिव स्वस्थिति में अपन को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में समझता है, या उसको देह होती है? देह तो नहीं होती। तो वो स्वर्ग बनाता है, स्वस्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है। और द्वापर युग से बन जाते हैं नर। नर क्यों कहा है? जो भी धर्म पिताएं हैं वो नर बन जाते हैं। कैसे?
हैं? कैसे नर बन जाते हैं? क्या खासियत होती है उनमें जो उनको नर कहा जाता है? नर नारी कहा जाता है ना, नर और नारी। और देवताओं में क्या खासियत होती है? अरे देवताओं को वो अंग जिससे नर पहचाना जाता है वो नहीं होता, या नारी वो अंग नहीं होता है। होता है कहां? देवताओं को नहीं होता है। और द्वैतवादी द्वापर युग से जब से ये विदेशी धर्मपिताएं आते हैं तो वो अंग देखने में आते हैं नर नारी के ही नहीं, हाँ नर का अंग देखने में आता है तो वो नर फिर नरक बनाता है। ये नहीं कहा नारी नरक बनाती है, क्या कहा? नर का माने करने वाला। नर क्या करता है? नरक करता है, कि नारी नरक करती है? नारी नहीं नरक करती है। ऐसे तो कोई होती है सूपनखाएं पूतनाएं जो विविचार दोष में गिरती हैं और गिराती हैं, तो उनको तो कहेंगे, लेकिन वो तो बहुत थोड़ी अल्प संख्या में, ना के बराबर। तो बताया तो तुम पत्थर बुद्धि नरकवासी समझेंगे अपन को या स्वर्गवासी समझेंगे? नरकी बनाई हुई दुनिया में रहते हो या स्व की स्टेज में देवताओं की दुनिया में रहते हो? क्योंकि देवताएं स्वस्थिति में रहते हैं। स्वस्थिति माने क्या? आत्मिक स्थिति। तो नरकवासी तो समझेंगे ना सभी। अगर कहते भी हैं कलयुग में 40,000 वर्ष हैं अभी पड़े हुए कलयुग को, अभी इससे भी तो नरक और ज्यादा क्या बनेगा? नरक में क्या होता है? जास्ती से जास्ती सब दुखी होते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं रहती जो तन से, मन से, अरे धन से सदा सुखी अनुभव करती है कोई नहीं। तो इसको कहते हैं नरक, सब दुखी। और स्वर्ग में क्या होता है? वहां तन से, मन से, धन से कोई दुखी होता है? कोई दुखी नहीं। वहां तो लेश मात्र भी दुख का नाम निशान नहीं होता है। तो देखो अभी क्या कहेंगे, अभी नरक है या नहीं है? नरक जहां सब दुखी तो नरक, और जहां सब सुखी तो स्वर्ग। और भी तो वो बहुत गंदा नरक अभी बनेगा या नहीं बनेगा? है क्या कहा? अभी तो लास्ट विनाश चतुर्थ विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध हो चुका क्या? नहीं, अभी तो नहीं हो चुका। अभी तो बड़े बड़े 2 विश्व युद्ध होने वाले हैं, है? तो तीसरे विश्व युद्ध को भी कहा जाता है महाभारी महाभारत विनाश, क्योंकि भारत से ही शुरू होता है। तो वो तो भारत की बात है, लेकिन उससे भी बड़ा विनाश एक और चतुर्थ विश्व युद्ध, एटम बमों का विनाश। कि किसका विनाश? वृष्णवंशी यादवों का विनाश। यादव कौन? यादव शास्त्रों में कहा गया ना, उनके पेट से मूसल निकले लोहे के। अरे भाई, ओ पेट से मूसल थोड़े ही निकलते हैं लोहे के, क्या लोहा खाते हैं? नहीं, ये तो बुद्धि रूपी पेट। अरे ये बुद्धि रूपी पेट है, जिस बुद्धि रूपी पेट से ये लोहे के मूसल बनाए हुए हैं, मिसाइल्स बनाए ही नहीं। हाँ, तो ये कौन बनाते हैं? ये वो ही यादव बनाते हैं जिनके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ बड़े ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां अटारियां होती थी। और क्या पहचान बताई? बड़ी शराब पीते थे। क्या? अरे जो यूरोपवासी यादव हैं वो शराब पीते हैं कि नहीं? बहुत शराब पीते। हाँ, ये बात दूसरी है कि ब्राह्मणों की संगम दुनिया में आंखों की शराब पीते हैं। हाँ,
और इंद्रियों की शराब पीते हैं व्यभिचार। व्यभिचार में क्या होता है, शराब सड़ा के बनाई जाती है या अच्छी चीज होती है उससे बनाई जाती, फ्रेश माल से नहीं, उसको सड़ाते हैं। तो बताया ये तो बहुत नरक गंदा बनने वाला है, अभी मार्जिन नहीं है, क्या टाइम ही ज्यादा नहीं है, क्योंकि अंत में तो 100 वर्ष के अंत में, कलयुग के अंत में जब 100 वर्ष रह जाते हैं तो भगवान बाप आ जाते हैं ना स्वर्ग बनाने के लिए, तो अभी मार्जिन कहाँ रहा। भगवान बाप आते हैं तो नरक को स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे तो नहीं कि द्वापर के अंत में आते हैं और पापी कलयुग नरक बनाते हैं, घोर नरक नहीं। तो अभी तो मार्जिन ही नहीं है कि नरक और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा है? हाँ बढ़ेगा तो, लेकिन ज्यादा मार्जिन टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे वो बताते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग, नहीं, ये काली दह है इसमें ये विविचारी सर्प हैं महाकामी। क्या काली दह माने गोरी दह क्यों नहीं कहा? अरे गोरे काम करे तो गोरी दह, कुंड को दह कहते हैं ना। और जो कुंड बनाया जाता है जिसमें आग जलाते हैं उसको भी दह कहते हैं, कि उसमें अरे आग दहकती रहती है। तो बताया ये सर्प है ये चैतन्य सर्प हैं, सर्प सर्पिणी है, तो वो उस कुंड में डूबते रहते हैं। कौन सा कुंड? नरक कुंड, विविचार का कुंड। ये काली दह है, ये जो विविचार है ये काला काम कहेंगे या गोरा काम कहेंगे? छुप के करते हैं या दिखा के करते हैं? बताते हैं क्या? नहीं, छुपा के करते हैं। तो दिखाते हैं कि उनको सर्प ने डसा। किनको? हाँ किनको सर्प ने डसा? उनको माने किनको? जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को फॉलो करने वाली सृष्टि में जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य बने, उन सबको क्या हुआ? सर्प ने डसा। और फिर कृष्ण क्या करता था? ये कृष्ण डांस करता था। कौन सा कृष्ण? सत्यकी कृष्ण डांस करता था कि डुबक करता था। वो तो भूत प्रेत बनकर के डुबक करता था और कोशिश करता था कि जिसमें प्रवेश करता हूं वो भी डूब जाए, है ना। लेकिन ये कृष्ण, कौन सा कृष्ण? कौन सा कृष्ण? ये संगम युगी जो कृष्ण है ना, जो बाप की गोद में बैठता है, प्रैक्टिकल में साकार में बैठता है या सूक्ष्म शरीर से बैठता है? अरे प्रैक्टिकल में किसकी गोद में पालना लेता है? सूक्ष्म शरीर से बैठता है संगम युगी कृष्ण है। साकार में बताया सारी यादगार जो है वो संगम युगी कृष्ण की है या सतयुगी कृष्ण की है? शास्त्रों में संगम युगी कृष्ण की। तो संगम युगी जो कृष्ण है ये सर के ऊपर डांस करता था। जो जितने व्यभिचारी है ना, ये व्यभिचारी तन से, मन से, धन से व्यभिचार दोष करते हैं या उपराम रहते हैं? ये उपराम नहीं रहते। तो कृष्ण तो उपराम रहने वाला। बाप आते हैं तो उपराम स्थिति में ले जाते हैं या ये जो विषय विकार की दुनिया है, इंद्रियों से विषय विकार भोगते हैं, उसमें रमण कराते हैं? नहीं, बताया
ये कृष्ण तो संग, अरे कृष्ण क्या करता था? डांस करता था। कौन सा डांस? वो कमर लचका हुआ डांस नहीं जो भक्ति मार्ग में दिखाया है। कौन सा डांस? ये ज्ञान डांस करता था। उसके सर के ऊपर चढ़ करके ज्ञान डांस करता था। क्या? हाँ, सर के ऊपर। क्या मतलब है? जिनके सर के ऊपर ज्ञान डांस करता था उनको पता ही नहीं रहता कि ये हमारे सर के ऊपर बोल रहा है यूट्यूब में। बोलता है कि नहीं? है? जो सर के ऊपर चढ़ा हुआ है उसका कुछ बिगाड़ पाते हैं? बिगाड़ पाते? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तो बताओ ये कौन सा कृष्ण डांस करता था? सतयुगी कृष्ण डांस करता था या संगम युगी कृष्ण डांस करता था? हाँ, ये संगम युगी कृष्ण की बात है जो साकार में भी था और डांस करता था। सर्प सर्पणियों के ऊपर डांस करता था। बाकी कृष्ण से बड़ा होता है? विष्णु बनता है कि नहीं? बड़ा हो क्या लक्ष्मी नारायण कंबाइंड बनता है ना? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का विष्णु कहा ना, कहते हैं ना। तो जब विष्णु बनता है तो सर्प सर्पणियों के ऊपर आराम से क्या करता है? शैया बना के लेटता है। नहीं तो लोग तो अगर रजाई में कोई सर्प घुस जाए या सर्पिणी घुस जाए तो छोड़ छाड़ के भाग जाए, और वो आराम से और व्यभिचारी सर्प सर्पणियों के बीच में आराम से क्या करता था? लेटा रहता था। आनंद करता था कि डर जाता था? नहीं, आनंद करता था। तो बाबा ने नहीं बताया है क्या? बाबा ने ये नहीं बताया कि ये गांव का छोरा डांस करता था। ये माने कौन? तुम नहीं, ये डांस। ये माने बाजू में जो ब्रह्मा बाबा बैठता है ना, उसकी तरफ इशारा किया है। तो बाबा ने ये नहीं बताया ये गांव का छोरा डांस करता था। नहीं, किस में डांस करता था? है? अरे ये गांव का छोरा तो काली देह में डांस करता था। है? क्या कहा? रोहिणी को क्या कहेंगे? है? रोहिणी जानते हो? नहीं, रोहिणी किसका नाम? है? हाँ, चंद्रमा की जो बहुत प्यारी पत्नी है उसका नाम रोहिणी रखा शास्त्रवारों ने। बाकी ब्राह्मणों की संगम दुनिया में जो कृष्ण की आत्मा है वो किसको जास्ती प्यार करता था? जो मुरली में बोला है इन सभी सितारों में क्या उसमें सरस्वती भी आ गई। इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है किसकी? कुमार का। तो वो रोहिणी हो गई ना। है? वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा किससे ज्यादा इसलिए करती थी? है? औरों से करती थी कि उससे ज्यादा करती? हाँ। तो बताया ये काली दह है। क्या है? हाँ, काली दह माने हाँ, ये द्वापर युग से ये आत्मा जो सतयुग में सेकंड नारायण था और उसकी नारायणी थी, वो नारायणी द्वापर युग में आकर के काली देह में डांस करती थी ना। और वो उसके साथ कोई नाग भी होगा, वो भी काली देह में डांस करता था। काली देह तो समझा ना, विचारी बनते हैं तो उनको काली देह कहा जाता है। तो ये काली देह है ना कि गोरी देह है, जहां काम अग्नि की आग दहकती रहती है
तो उसको काली देह कहेंगे, है? या आत्मा शांत रहती है? आनंद में रहती है, हाँ, तो काली देह है। और ये काली देह तो एकदम काली बनती है कलयुग में। कलयुग है ना, है? एकदम काली बनती है माने, क्योंकि द्वापर युग में काली बनती है, लेकिन वहां तो इस्लाम धर्म आता है, तो वहां तो नियम है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी पत्नियां करनी है? 3-4 के साथ में विचार दोष भले करो, इससे जास्ती धर्म में नूद है। तो अगर करते भी है मुसलमानों में, तो देखो उनको तो पकड़ के जेल में डाल देते हैं। बाकी अभी कलयुग में क्या हाल है? अभी कलयुग में तो कोई गिनती नहीं, कितने के साथ बेविचारी बनते रहते हैं, काम अग्नि में जलते रहते हैं। वो काम अग्नि की आस कभी पूरी होती ही नहीं, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती। काम विकार भोगने से बढ़ता है या घटता है? बढ़ता ही चला जाता है। तो देखो ये एब्सोल्युटली काली देह है, एकदम है। उसमें एक दो को डसते रहते हैं, काटते रहते हैं। जैसे सांप काट लेता है तो जिसको काटता है उसका क्या हाल हो जाता है? हाँ करके सोता है कि नहीं? हाँ सोता है, नहीं सोता? सो जाता ही नहीं, नशे में आ जाता है ना, विष का सर्प चढ़ जाता है। तो बताया कि एक दो को डसते हैं, ऐसा करते हैं, तो ये तो समझते हो ना उसका रिजल्ट क्या होता है? तो वो सांप जिसको डसता है वो सो जाता है। तो ऐसे ही ये अज्ञान नींद में क्या होता है? सो जाते हैं। तो ये है काली देह, है काला कर्म करने वाली। इसको ही कहा जाता है रव नरक। क्या रव नरक क्यों? तो नाली में कीड़े होते हैं जो रौड़े आते रहते हैं, ऐसे 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 दौड़े आते हैं और फिर एक दूसरे को काटते रहते हैं। तो इस काली देह को क्यों कहा रव नरक? कि इसमें जो डुबक लगाते हैं, वो गिरते हैं ना, तो उनका क्या हाल होता है? वो फिर एक दूसरे को काटते रहते। उन्हें पता तो चलता है कि हाँ ये इसके साथ, अरे कोई बात छुपती है क्या? किसी की बात कुछ छुपती तो नहीं है इस दुनिया। तो बताया वो फिर एक दूसरे को काटते रहते। रऊ माना अति नरक। क्या कहा? रऊ माने अति नरक। परंतु मनुष्य को थोड़े ही कुछ मालूम पड़ता है कि हम रव नरक में गिर गए। कुछ नहीं मालूम पड़ता। मनुष्यों को तो मालूम तब पड़े जबकि स्वर्ग का कुछ समाचार सुने। और स्वर्ग का समाचार तो इस दुनिया में कोई नरकवासी धर्मपिता सुना ही नहीं सकता। समाचार सुना सकता है? चलो नरकवासी की बात छोड़ दो, जो स्वर्गवासी 16 कला संपूर्ण देवताएं हैं वो सुना सकते हैं? वो भी नहीं सुना सकते। तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि हम रौरव नरक में काली देह में पड़े हुए। मनुष्य को तब मालूम पड़े जब स्वर्ग का समाचार स्वर्ग की रचयिता से सुने। तो क्या स्वर्ग का समाचार 40-40 हजार वर्ष के बाद सुनना है? जो कलयुग की आए 40,000 वर्ष बताई थी। अभी तो कुछ भी बुद्धि में नहीं है। क्या? अभी तो शास्त्रों को ही नहीं मानते। जिन शास्त्रों में लिखा है कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े,
मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। तो कुछ भी बुद्धि में नहीं है, जरा भी नहीं है। और तुम देखो, है? तुम बच्चे देखो, समाचार सुन रहे हो, है? कहां का? अरे तुम कहां का समाचार सुन रहे हो? अरे भूल गए? अरे हैं? हाँ, स्वर्ग का समाचार सुन रहे हो। किससे? स्वर्ग के बारे में दुनिया को किसी को कुछ पता ही नहीं। दुनिया वाले क्या समझते हैं? भारतवासी क्या समझते हैं? स्वर्ग ऊपर है क्या? नीचे पाताल में नरक है। हम कोई पाताल में नरकवासी नहीं है। दुनिया वाले क्या समझते हैं? है नरकवासी, पाताल में सबसे नीचे वाली दुनिया में गिरे पड़े हैं। लेकिन समझते ये हैं कि स्वर्ग ऊपर में। बाप आकर बताते हैं कि स्वर्ग कोई रामकृष्ण की दुनिया, वो कोई ऊपर में नहीं होती है, ये भारत में ही स्वर्ग होता है। क्या? रामकृष्ण की दुनिया, कृष्ण की दुनिया जो 16 कला संपूर्ण थी, 16 कला संपूर्ण कृष्ण को कहते हैं ना, और राम को 14 कला संपूर्ण कहते हैं। तो 14 कलाएं और 16 कलाएं कहां होती हैं? ये ज्यादा कलाएं कौन से युग में होती है? सतयुग त्रेता में होती है ना, तो वहां स्वर्ग था। तो जब तुमको ये बात पता चलती है तो कितना खुशी में रहते हो कि नहीं? क्योंकि तुम प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने का। क्या? वो तो सिर्फ कहते रहते हैं हेविनली गॉडफादर, हेविनली गॉड। उन्हें प्रैक्टिकल में हेविनली गॉडफादर मिलता है? मिलता ही नहीं। तो वो स्वर्ग का समाचार कैसे सुनाएगा? हाँ, तो तुम तो प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो मनुष्य देवता बनने का। ओम शांति।